क्या आपको राजनीति में जाना है? कुंडली में यदि है ऐसे योग तो आप बन सकते हैं एक सफल राजनेता। जो लोग राजनीति में सफल होते हैं उनकी कुंडली में आखिर में क्या योग होते हैं? राजनीति का अर्थ ही है विद्वान होना। एक ऐसा विद्वान जो किसी भी तरह से केवल राज करना और अपनी बात को सर्वोपरि रखना जानता हो। ऐसा व्यक्ति जिसको दूसरे की कमजोरी का पूरी तरह से ज्ञान हो और उस ज्ञान के बल पर वो दूसरे को पराजय कैसे करे उसकी नीति निर्धारण करने में जो माहिर हो, वो एक सफल राजनीतिज्ञ बन सकता है। सही है, राजनीति करना सबके बस की बात भी नहीं है, परंतु जिनकी कुंडली में ये योग हो वो सफल राजनेता बन सकते हैं। कुंडली के जो बड़े ग्रह आपको राजनीतिज्ञ बनाते हैं वो है सूर्य, बुध, राहु, गुरु और शुक्र। सूर्य जो आत्मा का कारक है और आत्म केंद्रित है, वही सफल राजनीतिज्ञ हो सकता है। सूर्य ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है और इसे 9 ग्रहों में राजा की संज्ञा दी गई है। इच्छित मान, सम्मान और यश की प्राप्ति देने वाला ग्रह सूर्य को कहा गया है। जिनकी कुंडली में सूर्य लगन का स्वामी हो या चतुर्थ भाव का स्वामी हो या नवम या दशम का मालिक हो, अगर इन भावों में ये उच्च का या अपनी स्वराशि या मित्र राशि में हो तो ये जातक को सर्वोच्च पद दिलाता है, समाज में मान सम्मान इज्जत दिलाता है, एक सफल राजनेता बनाता है। बुध बुद्धि का मालिक होता है और जितना अधिक पावरफुल होता है उतना ही अधिक ऊंचाई पे ले जाता है। बुद्धि कौशल से व्यक्ति वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है जो बलिष्ठ शरीर से भी नहीं प्राप्त कर सकता है। कुंडली में लग्न, तृतीय और पंचम भाव का बुध अद्भुत बुद्धि प्रदान करता है। जब ये लोग बोलते हैं तो बस लोग उनको बिना किसी व्यवधान के सुनना पसंद करते हैं। वाणी की अद्भुत शक्ति को संतुलित रखते हुए शब्द शब्द का प्रयोग इनकी और व्यक्ति को आकर्षित करने से नहीं चूकता है। शुक्र सांसारिक, आध्यात्मिक और राजनीतिक ज्ञान पर अपनी सबसे मजबूत पकड़ रखता है। शुक्राचार्य एकमात्र ऐसे राजनीतिक गुरु थे जिन्होंने अपनी जिद और तपस्या ही नहीं बल्कि बुद्धि और डिवोशन के बल पर देवों के देव भगवान महादेव को प्रसन्न कर संजीवनी विद्या की प्राप्ति किया। यही नहीं, अपनी तीव्र बुद्धि का प्रयोग कर कई बार देवताओं को दैत्यों से पराजित तक करवा दिया, इंद्र का सिंहासन तक हिला दिया। शुक्राचार्य की ही वजह से बार बार भगवान विष्णु को अवतरित होना पड़ा दैत्यों के संहार के लिए। यदि आपकी कुंडली में शुक्र उच्च का या स्वराशि का होकर लग्न, चतुर्थ, नवम भाव में हो तो ये आपको कुशल राजनीतिज्ञ या सलाहकार बना सकता है। बृहस्पति 9 ग्रहों में दूसरा सबसे बड़ा ज्ञानी गुरु बृहस्पति को माना गया है। ये देवताओं के गुरु होने के साथ साथ अध्यात्म के सबसे बड़े ज्ञानी और विद्वान माने गए हैं। अगर किसी की कुंडली में लग्न या दशम भाव में उच्च का होकर बैठा हो तो व्यक्ति तमाम उम्र राज करता है। उच्च का गुरु छठे भाव में हो तो जातक को शत्रुहंता बना देता है। ऐसे जातक के सामने बोलने की हिम्मत अच्छे लोग नहीं कर पाते। ये बिना बोले ही लोगों को अपनी नज़रों और चेहरे के हाव भाव से प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। कुंभ का गुरु यदि लग्न में हो तो धन, मान, सम्मान और यश अपने बाहुबल से कमाने की शक्ति देता है। राहु सीधी चाल से काम नहीं करता बल्कि उल्टे तरीके से सीधे काम करता है। उन लोगों को परेशान करना, उनको अपनी चतुराई के वश में रखना, राजनीति की बजाय कूटनीति का प्रयोग लेना राहु की विशेषता है। एक अकेला राहु दशम भाव में सरकार को हिला सकता है, संसार पर अपना शासन चला सकता है। राज्य स्थान का राहु व्यक्ति को सरकारी कार्यों में सफलता दिलाता है और विशेष पहचान दिलाता है।